हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे रीजनिंग के इम्पोर्टेंट प्रश्न। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, विषम को चुनिए। पहला प्रश्न मैं कह रहा हूं और स्टार्टिंग हो रही है दूसरे प्रश्न से। दोस्तों, जो पहला प्रश्न था वो गलत लिख गया था, इसलिए मैंने उसको हटा दिया। अभी अभी जब मैं वीडियो बनाने बैठा तो मैंने देखा ये प्रश्न गलत लिख गया है, तो मैंने उसको हटा दिया। दूसरे प्रश्न से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। विषम को चुनिए। आपके पास 4 ऑप्शन है यहाँ पर, और चारों में से कौन सा सही है, कौन सा विषम रहेगा, कौन सा सबसे अलग रहेगा, वो पता करना है। तो यहाँ पर पता करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। POCG KLIZ BUDX FQMV, भाई यहाँ पर पता करना बहुत मुश्किल है मेरे हिसाब से तो। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी है, थोड़ी सी भी पढ़ाई की है, तो कोई मुश्किल नहीं है। कैसे? देखिए, अगर आपको वोवेल्स की जानकारी है, वोवेल्स क्या होते हैं, ठीक है, वोवेल्स क्या होते हैं, अगर आपको ये जानकारी है कि वोवेल्स क्या होते हैं, तो वोवेल्स होते हैं A E I O U, ये वोवेल्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए, पहले वाले ऑप्शन में कहीं पर वोवेल्स तो नहीं दे रखा, आप देखेंगे O दे रखा है। O हमारा वोवेल्स होता है, तो पहले ऑप्शन में O दे रखा है, मतलब वोवेल्स दे रखा है। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, दूसरे ऑप्शन में वोवेल्स दे रखा है, क्या I दे रखा है। भाई वोवेल्स हमारा I होता है, और दूसरे ऑप्शन में भी वोवेल्स है। पहले ऑप्शन में भी वोवेल्स, दूसरे ऑप्शन में भी वोवेल्स। तीसरे ऑप्शन को चेक करेंगे तो यहाँ पर हमें U दे रखा है, और U भी हमारा क्या होता है, वोवेल्स होता है। तो पहले ऑप्शन में भी वोवेल्स है, दूसरे में भी वोवेल्स है, और तीसरे में भी वोवेल्स मिल गया। अब चौथे में देखेंगे FQMB, तो यहाँ पर F नहीं है, Q भी नहीं है, M भी नहीं है, V भी नहीं है, तो इनमें कहीं पर भी हमें वोवेल्स नहीं दिया गया। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन में वोवेल्स है, डी एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें वोवेल्स नहीं दिया गया, तो यही तो हमारा विषम हो जाएगा। भाई डी ऑप्शन बिल्कुल सही। मैंने पहले ही कहा था, अगर थोड़ी सी भी पढ़ाई आपने की है तो यहाँ पर आप इस प्रश्न को कर देंगे। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 94 + 16 = 42 कैसे हो सकता है। भाई 94 प्लस वोवेल्स बराबर 42, 79 89 + 23 = 78। भाई कैसे? और 63 + 45 बराबर क्वेश्चन मार्क। भाई यहाँ पर जो लॉजिक से 42 आ रहा है, यहाँ पर जो लॉजिक से 78 आ रहा है, उसी लॉजिक से यहाँ पर ये संख्या आपको मिल जाएगी। क्लियर? अब देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर। अगर मैं सीधी सीधी बात करूँ कि मेरे पास 9 और 4 है, 2 संख्या। अगर मैं इन दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा? 9 का मल्टीप्लाई 4 से कर दूं, 9 चौके 36 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? हो गया 36। अब इस 36 में क्या करेंगे? इस 36 में अगर आप क्या करेंगे कि इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करिए। भाई मैंने इन दोनों का कर लिया, अब इन दोनों का भी करूं। 6 कम 6 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ लूं। 36 और 6 कितना हो जाएगा? भाई 42 हो जाएगा, और 42 मेरा दे रखा है। पहली दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई किया, बाद वाली दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई किया, दोनों को मैंने जोड़ लिया। अब यहाँ पर भी इन दोनों का कीजिए। 8 9 72 होता है भाई। यहाँ पर भी दोनों करो, 2 त्रिक 6 होता है, और दोनों का यहाँ पर भी जोड़ लो, तो 72 में 6 जोड़ेंगे 78 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भाई सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर ही वही करो, 6 और 3 का मल्टीप्लाई, 6 त्रिक 18 होता है, ठीक है। 4 5 20 होता है, दोनों को यहाँ पर भी जोड़ लो। अब 18 में 20 जोड़ेंगे कितना? 38 हो जाएगा। आप सभी जानते हैं ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई दोस्तों बात? सभी को प्रश्न समझ में आ गया? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, C = 3, DASH = 32, DANCE = क्वेश्चन मार्क। भाई कैसे पता करेंगे? अगर आपको हिंट यहाँ पर पहले ही दे दी गई है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि हिंट आपको पहले दे दी। जैसे कि C 3 नंबर पे दिया गया है, C का मान 3, और C 3 नंबर पे आता है, ये आपको अच्छे से पता है। अब यहाँ पर देखिए D कितने पे आता है? आप कहेंगे D 4 पे आता है। A कितने पर आता है? 1 पे। S कितने पर आता है? S 19 पर आता है। H कितने पर आता है? H 8 पे आता है। सभी को अगर आप यहाँ जोड़ लें कितना हो जाएगा? भाई अच्छे समझ में आएगा। देखिए 19 में 1 जोड़ेंगे 20, 20 में 4 जोड़ेंगे 24, 24 में 8 जोड़ेंगे 32 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? 24 में 8 जोड़ेंगे 32, इसीलिए यहाँ पर 32 आ रहा है। सभी संख्याओं को नंबरिंग करके जोड़ लिया तो 32 आ गया। अब यहाँ पर भी सभी संख्या को नंबरिंग करके जोड़ लो। D कितने पे आता है? भाई 4 पे, प्लस A आता है 1 पे, प्लस N आता है 14 पे, प्लस C आता है 3 पे, प्लस E आता है 5 पे। सभी को जोड़ देना है।
4 और 1 5, 5 में 14 जोड़ूंगा 19, 19 में जोड़ूंगा 3 22 और 22 में 5 जोड़ूंगा 27। कितना आ गया जोड़ने के बाद? 27 आ गया। तो डांस यहाँ पर जो लिखा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ जाएगा भाई? 27 आ जाएगा और यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुई बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 7 का रिलेशन 98 से है तो 5 का रिलेशन किस संख्या से रहेगा? अच्छा प्रश्न है। 7 से 98 बनाना है तो मैं क्या करूं? जो मेरे पास 7 है, अगर मैं 7 का स्क्वायर कर देता हूं तो कितना मिलेगा? 7 का स्क्वायर 49 मिलेगा। इतना समझ में आया? 7 का स्क्वायर कर दिया तो 49 मिलेगा, लेकिन 49 नहीं, रिलेशन तो 98 से बनाना है। अब यहाँ पर मुझे 49 मिला है, अगर मैं इस 49 का मल्टीप्लाई 2 से कर दूँ तो 49 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा तो भाई 98 होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास 5 है तो मैं 5 का स्क्वायर करूँगा, कितना होता है भाई? 25। स्क्वायर करने के बाद जो आया उसका मल्टीप्लाई 2 से किया, तो यहाँ स्क्वायर करने के बाद जो आया है उसका मल्टीप्लाई भी हम 2 से करेंगे, तो 25 का मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए, 50 आ गया। क्वेश्चन मार्क की जगह 50 आएगा, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। क्लियर है? अच्छे तरीके से प्रश्न सभी की समझ में आ रहा है, कोई समस्या यहाँ पर किसी को बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ए ई से बड़ा है, बी डी से बड़ा है, एफ सी से बड़ा है, डी ए से बड़ा है, ई एफ से बड़ा है, तो फिर सबसे बड़ा कौन है? यहाँ पर इस बात को याद रखिए, सबसे बड़ा कौन है ये बात बतानी है आपको। सबसे बड़ा पूछ रहा है। अब कह रहा है कि ए ई से बड़ा है, जो ए है वो ई से बड़ा है, तो ई तो सबसे बड़ा हो नहीं सकता क्योंकि ई से बड़ा ए है, ई सबसे बड़ा नहीं हो सकता, तो ई यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दे रखा, जिससे हम गलत कर दें। बी डी से बड़ा है, अब जो बी है वो डी से बड़ा है, तो डी तो छोटा हो गया और पूछ रहा है सबसे बड़ा, तो बी डी से बड़ा है तो डी तो छोटा हो गया, छोटा आंसर नहीं हो सकता। अब देखिए एफ जो है वो सी से बड़ा है, एफ सी से बड़ा है तो इसका मतलब सी छोटा हो गया, सी भी आंसर नहीं हो सकता। अब कह रहा है जो डी है वो ए से बड़ा है, भाई डी ए से बड़ा है तो ए तो छोटा हो गया, ए भी आंसर नहीं हो सकता। आगे कह रहा है ई एफ से बड़ा है, जो ई है वो एफ से बड़ा है तो एफ छोटा हो गया, एफ बड़ा नहीं हो सकता, तो एफ भी आंसर नहीं हुआ। अब डी ए एफ 3 गलत हो गए तो बी ही तो बचा, ये आपका आंसर हो गया। कभी भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि सबसे बड़ा कौन और सबसे छोटा कौन, तो इसी तरीके से सॉल्व कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा फटाफट। समझ में आई बात? आसानी से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखाएं हैं? आकृति जो हमें दी गई है उसमें कितनी रेखाएं हैं ये बताना है, कितनी रेखाएं हैं इसमें, ठीक है, ये बताना है। देखिए काउंट करने का सबसे अच्छा तरीका मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले काउंट कीजिए, यहाँ पर बताता हूँ, जो लंबवत हों, सीधी रेखाएं हों ऊपर की तरफ, सबसे पहले इन्हें काउंट कीजिए। तो सबसे पहले मैं इन्हें काउंट करूँगा तो 1 2 और 3, कितनी है दोस्तों? 3 है, तो मैं 3 लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर जो सीधी रेखा है उनके बाद काउंट कीजिए जो क्षैतिज रेखा है, इस तरीके से। ऐसी कितनी रेखा है? तो मैं ऐसे देखूंगा तो मुझे नज़र आ रहा है कि ऐसे करके सिर्फ एक ही रेखा है, ये वाली, तो इसमें मैं 1 जोड़ लूँ। लंबवत भी हो गई, क्षैतिज भी होगी। अब आएगी तिरछी रेखा, ऐसे करके। तिरछी रेखा ऐसे हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। पहले ऐसे वाली को मैं काउंट कर लूँ तो ऐसे वाली 1 2 3 हो गई, ठीक है, 3 हो गई। अब ऐसे वाली को मैं काउंट करूं तो 1 2 और 3 ये हो गई, तो कितनी होगी? टोटल 6 हो गई। तो 6 और इसमें काउंट करूंगा। अब टोटल गिन लीजिए कितनी हो गई? 3 और 1 4, 4 में 6 जोड़ो 10, तो टोटल रेखाएं इसमें कितनी है? 10 रेखाएं हैं टोटल, और पहले ऑप्शन में 10 दे रखा है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है? बात सभी को समझ में आ रही है अच्छे से? सबसे सरल तरीका बता रहा हूँ, कभी प्रश्न गलत नहीं होगा। सबसे पहले तो ये सीधी रेखाएं गिन लीजिए लंबवत, फिर क्षैतिज, फिर ऐसे तिरछी रेखाएं जो होती हैं उन्हें काउंट कर लीजिए। क्लियर है? आगे समझ में। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है घड़ी में शाम के 5 बजे से रात के 11 बजे के बीच कितनी बार समकोण बजेगा? कितनी बार समकोण बनेगा ये पूछ रहा है भाई। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। और ये प्रश्न आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको ये प्रश्न दे रहा हूँ, ठीक है, ये प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ घर से करने के लिए। अब मैं आपको ये प्रश्न करने के लिए नहीं दूंगा तो आप ढूंढेंगे कैसे इसका आंसर क्या है? मैं आपको यहाँ बता दूंगा तो आप ढूंढेंगे कैसे?
अगर आपने पढ़ा है कोई चीज़ तो आपको अच्छे से पता होगा कि अगर आप कोई एक चीज़ ढूंढते हैं तो 5 चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ठीक है, अच्छे से पता है ये बात। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं, तो अगर आप कोई एक चीज़ ढूंढ रहे हैं तो आपको 5 चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अच्छे से पता है। इसीलिए मैं आपको कुछ प्रश्न होमवर्क के लिए देता हूं, जिससे कि आप एक प्रश्न का तो आंसर ढूंढें और 5 आपको सीखने को मिल जाएं। तो ये प्रश्न का आंसर आपके लिए होमवर्क है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।